अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। गुज़िश्ता एक माह से हुकूमती इत्तेहाद 26वीं आईनी तरमीम के लिए कोशा है। अपोजिशन, वुकला और सिविल सोसाइटी की मज़ाहमत से आईनी तरमीम के मुसव्वदे ने कई अशकाल इख्तियार की हैं। बहरहाल ये तरमीम कल के रोज सेनेट के इजलास में पेश की जाएगी, जिसकी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने तस्दीक भी की है। लेकिन आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा सामने आया है उसमें एक नई शेक इंटरेस्टिंगली 9A शामिल करने की तजवीज़ की गई है, जिसमें कहा गया है कि हर शख्स को साफ, सेहतमंद और पायदार माहौल का हक हासिल होगा। यानी एवरी पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। लेकिन जो एनवायरनमेंट इस वक्त देखा जा रहा है, जिस किस्म के माहौल इस वक्त क्रिएट हो गया है, जिस किस्म का बैकलैश इस तरमीम के हवाले से देखने में आ रहा है, सिविल सोसाइटी भी सरापा एहतजाज नजर आ रही है, वुकला सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं। पकड़ धकड़ का सिलसिला इस हद तक जारी है कि वीडियो पैगामात के जरिए सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस को यह बताना पड़ रहा है कि उनको किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। तो बेहतर होता कि ऐसे माहौल में हुकूमत एक 9B की शिक भी जो है वो इस मुसव्वदे का हिस्सा बनाती, कि जिसके तहत लोगों को बताया जाता कि कानून साजी को पास करवाने के लिए लोगों की बहनें, माएँ, बेटियां, बहुएं महफूज नहीं रहेंगी और चादर चार दीवारी का मान नहीं रखा जाएगा। और ये माहौल जिस किस्म का मुल्क में इस वक्त देखा जा रहा है वो ना तो क्लीन है ना हेल्दी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जिस तरह से लोगों की इंपैक्ट कर रही है, और सस्टेनेबल तो वो कहीं से नहीं है। हालात ये हैं कि तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए किसी भी टॉक शोज में आप स्टूडियोज में एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि वो खुद को अगवा होने से बचाने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए किसी न किसी महफूज मकाम पर मुस्तकिल रीलोकेट कर रहे हैं। इस तरमीम को पास करवाने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस फ्लोर ऑफ द हाउस भी अपना अहवाल बताते हुए आप दीदा नजर आ रहे हैं। BNP मिंगल की सेनेटर नसीमा एहसान साहिबा आज सेनेट इजलास में खिताब के दौरान रो पड़ी। क्या कह रही थी वो, किस किस्म का दबाव भी उनके ऊपर डाला जा रहा है, ये जरा सुनिए। देखिए, अगर आज होगी तो आज वोट करेंगे या फिर जब भी होगा। आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है? आपको भी पता है कि प्रेशर है। मसले हल हो सकते हैं बजाय के मसाइल को और मजीद बड़ा और गहरा करें। जनाबे वाला शुक्रिया। ना सिर्फ ये, JUIFA के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने भी सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि अगर अरकान को धमकाना है, गालियां देनी है, तो अख्तर मेंगल के बाद मजीद 5-7 लोग इस्तीफा दे देंगे। मुमकिन है मैं भी उनमें शामिल हूं। अगर इस तरह से लेके जाना है तो फिर जब अख्तर मेंगल ने अगर रिजाइन किया, कल नसीमा रिजाइन कर देगी और भी हम में से 5-7 लोग रिजाइन कर जाएंगे। मुमकिन है कि उन 5-7 लोगों में मैं खुद भी हूं। सर, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान साहब ने आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए हुकूमती तरीकेकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर अरकान असेंबली को अगवा करके कानून साजी करनी है तो ये तरमीम उनको मुबारक हो। साथ ही वो ये भी दावा कर रहे हैं कि हुकूमत की नंबर गेम पूरी नहीं है, इनके अपने 7 MNAs उनके साथ नहीं है। लेकिन हुकूमत को ये बताऊं, आपके 7 MNAs आपके साथ नहीं है, और वो वक्त बताएगा। ये मैं बड़ा वसूख के साथ दावा कर रहा हूं। अगर इसी किस्म की आपने कानून साजी करनी है तो कल कोई भी माइनॉरिटी हुकूमत बना सकती है, वो मेजॉरिटी के बंदों को उठाए, हुकूमत बनाए। अगर यही तरीक़ेकार रखना है तो ये इनको मुबारक हो। और नाज़रीन, इस वक्त हमें सीनियर माहिर कानून जनाब मुनीर मलिक साहब ज्वाइन करें। मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुनीर साहब, आपने 2 रोज कबल लॉयर्स कन्वेंशन में तजवीज़ पेश की थी खिताब करते हुए, और आपने कहा था कि ये मुसव्वदा पहले बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस के साथ शेयर किया जाए, बजाय इसके कि आप इसको पार्लियामेंट में पेश करें। और कल सेनेट का इजलास जो है उसमें ये पेश किया जाएगा बिल। साथ साथ आपने कहा था नेशनल असेंबली की वेबसाइट पर भी डाला जाए। हुकूमती मौक़िफ़ अगरचे ये था कि बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स के साथ ये जरूर शेयर किया गया, लेकिन आपका स्टांस एज अ लॉयर मुनीर साहब क्या होगा कि अगर तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस इस हवाले से डेवलप हो जाता है, ये आ जाते हैं, मुत्तफिक हो जाते हैं इस नुक्ते पे कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट होगी और उसके लिए जो 18वीं तरमीम को बहाल करने की तरफ अगरचे तो ये आ जाते हैं। देखिए, मैं इलेक्टेड ऑफिस बेयरर नहीं हूं, मैं पूरे बास को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूं। अगर 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो रिपील हो जाता है तो वो 18th अमेंडमेंट में जो प्रोविजंस आए थे मैं उसको सपोर्ट करूंगा। पर्सनली आई सपोर्ट देम। मैं समझता हूं कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है वो बेहतर होना चाहिए, उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। उस पर अगर तमाम स्टेक होल्डर्स में कंसेंसस है तो आई
I have the feeling that the bar will also accept it. But would you also support the Judicial Commission जिसके तहत जो है ये अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला जिससे मशरूत किया जा रहा है? Well, the Judicial Commission has two functions. One, that, it looks at, it recommends persons for appointment as judges. एक वो function है. उसको जो मेरे पास ड्राफ्ट है, उसको जो दूसरा फंक्शन थोपा जा रहा है, वो है to constitute the constitutional division judges. उसमें ये क्राइटेरिया नहीं देखें. पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, उसमें जो कमेटी बनी थी, उसमें तो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो हैं 5 मेंबर बेंच से कम के पास नहीं जाएंगे जी. और उसमें ये था कि वो कमेटी जो बनी थी ऑफ द चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस, वो बनाएगी बेंचेस. अब जो है कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन के बेंच को बनाएगी. कमीशन पे मेजॉरिटी है एग्जीक्यूटिव की. आई डू नॉट बिलीव दैट द एग्जीक्यूटिव का कोई भी रोल होना चाहिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस. वो तो फिर सेल्फ सर्विंग बेंचेस बनाएंगे. जितनी आज पोलराइजेशन है, इससे ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगी. कौन मानेगा कि क्या क्रेडिबिलिटी होगी उस बेंच की जिसको वर्चुअली एग्जीक्यूटिव ने नॉमिनेट किया हो. That is my biggest objection with this draft that I've just seen some minutes ago. राइट. मुनीर साहब, ये भी जरूर बताइएगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अब जिस तरह से बात की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो नहीं होगा, लेकिन शायद इस पर इत्तेफाक राय डेवलप. I think that they use the term constitutional division both in the High Court and in the Supreme Court. जी. राइट. मुनीर साहब, जो करंट सीनियर प्यूनी जज हैं, उनके अलावा अगर कोई और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, वुड यू एक्सेप्ट दैट? It would be a great tragedy for this nation. I personally would never accept that. The finest judge को रिमूव करने का एक बहाना है ये. जो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसने सीनियरिटी प्रिंसिपल इंश्राइन किया था, वो इतनी डिबेट के बाद और इतने तजर्बे के बाद था. ये हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट में गिरोहबंदी होगी. Judges will try to endear themselves to this 14-member committee, special parliamentary committee. उसकी एक tenure है. They will always try to ingratiate themselves to this committee. और ये एक वार है independence of judiciary पे. This is totally unacceptable. एंड मुनीर साहब, लास्ट में ये सिविल सोसाइटी, तमाम वकला बरादरी जो इसको बहुत स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं, और वोट्स ऑफ कोअर्जन, जहां पे एक पूरा माहौल, जिस माहौल में पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐवान के अंदर भी ये बात कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि हम मुस्ताफी हो जाएंगे, हम इस्तीफे अपने टेंडर कर देंगे, जिस किस्म का एक डराने धमकाने का माहौल बना हुआ है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज अगर ऐसे माहौल में इसको पुश करने की तरफ आएगी हुकूमत, सो कॉन्सिक्वेंसेज क्या नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए? ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज. देखें, इस जुडिशरी की कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी. इसका बहुत सख्त बैकलैश आएगा. सोसाइटी और पोलराइज्ड होगी, और डिविजन्स होंगे. इंसाफ का निज़ाम जो है विल फॉल फ्लैट ऑन इट्स फीट. दैट इज माय हम्बल व्यू. थैंक यू सो मच मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर. मुनीर मलिक साहब, सीनियर माहिर कानून, इस वक्त हमसे बात कर, जिन्होंने कहा कि अगर इस माहौल में भी आप इसको पास करने की तरफ, इसको पुश करने की तरफ आएंगे तो इसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे पाकिस्तान के लिए, और एक बैकलैश होगा जो कि ऑलरेडी नज़र भी आ रहा है. प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस पर मजीद.